हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक न्यूज काफी ज्यादा चर्चा में है कि एल्विस यादव क्या कर रहे थे, एक तरीके से ड्रग की तस्करी कर रहे थे। इसी को लेकर इनके ऊपर केस किया गया था। और जो सबसे बड़ी चीज निकल के आई कि पहली बार लोगों को यह पता चला कि सांप की वजह से लोग नशा कर सकते हैं, मतलब उसके जहर का यूज करके लोग नशा कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने ये जाना था कि जहर का यूज सिर्फ क्या होता है, लोग उससे मर जाते हैं जब सांप काटता है, या तो जहर का यूज एंटी वेनम बनाने में किया जाता है। लेकिन उसी जहर का यूज अगर इंसान सेवन करके नशे का यूज करे, मतलब नशा करने का यूज करे, तो ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला होता है। लोग ये तो जान गए कि इनका यूज होता है रेव पार्टी में होता है, जो इनका हम उपयोग करते हैं ड्रग्स में करते हैं, नशा में करते हैं, लेकिन हम इस साइंस को नहीं समझ पाए आखिर ये कैसे काम करता है। एक दोस्तों, आपने वीडियो देखा होगा सदगुरु का, जहां पे सदगुरु खुद इस बारे में बात कर रहे थे कि वो क्या कर रहे थे, वेनम ले रहे थे, जहर ले रहे थे। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आप बहुत थोड़ा सा लेते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, अगर पेट में अल्सर ना हो तो आप जहर का थोड़ा थोड़ा सेवन कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, हालांकि सदगुरु के द्वारा नहीं किया गया, ये बहुत पहले से था। आप समझ सकते हैं, लगभग आज से 150-200 साल पहले ही ये चीज समझ में आ गई थी कि जहर से इंसान मरता नहीं है, बल्कि जहर से हम बॉडी को और ज्यादा इम्यून भी कर सकते हैं। तो उसी को देखते हुए क्या हुआ दोस्तों, ये प्रचलन चला और आगे चल के जो नशेड़ी थे, जो रेव पार्टी में जाया करते थे, ठीक है, तो वो उन्होंने देखा कि यार ये जो ड्रग्स है, ये जो नशा है, इससे इतना ज्यादा मजा आ नहीं रहा है, तो उन्हें कुछ हाई डोज चाहिए था। तो बाद में उन्होंने क्या किया, जो जहर है उसका यूज करना शुरू किया। ठीक है, जो सपेरे थे, जो लोग थे, वो क्या करते थे, उनको ले जाके बाइट्स करवाते थे, उनको कटवाते थे सांप से, जिसकी वजह से उन्हें हाई लेवल का डोज मिलता था। डोज इस कदर होता था कि लगभग 20 दिन तक इसका असर रहता था। इसी वजह से ये ज्यादा चर्चा में आया, क्योंकि इसका जो असर होता था वो लगातार 20 दिन 25 दिन तक रहता था। जो एक हाइक मिलता था वो बहुत ज्यादा तगड़ा मिलता था। इसी वजह से इस जहर का यूज किया जाने लगा और इसे रेव पार्टी में चोरी छुपे यूज किया जाने लगा। दोस्तों, इस जो जहर होता है इसका यूज कैसे किया जाता है, मैं आपको ये बता दूं कि जो जहर जब ये निकालते हैं उसका क्या करते हैं, या तो वो डायरेक्ट बाइट करवाते हैं या तो इसका पाउडर बना लेते हैं। और पाउडर बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको हल्का हल्का यूज करते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक में मिला के, इसका ऐसे यूज किया जाता है। अब दोस्तों, हम ये जानेंगे कि आखिर ये साइंस कैसे काम करता है, कैसे जहर से इंसान नशा कर सकता है, इसको हम समझेंगे। तब आपको समझ में आएगा ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे ये वर्क करता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। सिल्वा मेथड दोस्तों इस कोर्स में है, जिसे लोग बाहर जाते हैं लेने के लिए, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन ये मात्र 299 में आपके लिए अवेलेबल है। क्योंकि हमने ये देखा दोस्तों, जो हमारे इंडियन स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है, उनसे एग्जाम क्रैक नहीं होता है, क्योंकि इनकी जो एफिशिएंसी होती है बहुत ज्यादा कमजोर होती है। मेहनत करते हैं लेकिन एफिशिएंसी क्या है, बहुत धीमा है। रिसर्चर ने पाया, 100 साल की रिसर्च में पाया कि जब कोई इंसान फ्लो की स्टेज में पढ़ाई करता है तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है 5 गुना बढ़ जाती है, या हम ये कहें 500% बढ़ जाती है। तो यही चीज दोस्तों हम यहां पे लाए हैं ताकि आपकी जो एफिशिएंसी हो बढ़ सके। अब दोस्तों, हम सांप के जहर की बात करें तो यहां पे आप देखेंगे जो सांप हमें लगता है बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसका नाम है किंग कोबरा। अगर किंग कोबरा क्या करता है, एक बाइट, मतलब उसका एक बाइट हम जहर ले लें, जैसे सांप ने किसी को काटा तो वो 4 लोगों को मार सकता है, उसके अंदर इतनी पावर होती है, समझ सकते हैं आप। लेकिन आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि एक सांप और है जिसका नाम क्या है, इनलैंड ताइपान। इसके एक बाइट से जो इंसान है 100 इंसान की मौत हो सकती है, ये इतना ज्यादा जहरीला होता है। तो ऐसे सांपों के बहुत ज्यादा लेवल हैं। अब क्या है दोस्तों, जो सांप होते हैं जब ये काटते हैं तो इनका 4 तरीके से असर होता है। ठीक है, यहां पे आपको दिखा दूं, जो 4 तरीके से असर होता है वो क्या होता है, नर्वस सिस्टम पे होता है, मसल्स पे होता है, प्लेटलेट्स पे होता है, सेल पे होता है। अब यहां पे दोस्तों जो सबसे ज्यादा असर अगर नर्वस सिस्टम पे हुआ तो इंसान खत्म। ठीक है, प्लेटलेट में क्या होता है, अगर सांप ने काटा और इसलिए आपकी प्लेटलेट घट जाता है, जिसकी वजह से कहीं भी कटिंग होगी आप खत्म हो जाएंगे, एक ये होता है। और एक सेल के ऊपर होता है, सेल पूरा डैमेज कर देता है। उसी में एक होता है मसल्स के ऊपर। जब ये असर मसल्स के ऊपर करता है तो आप देखेंगे पैरालाइज हो जाते हैं इंसान, कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाता है, पैरालाइज होकर खत्म हो जाता है, क्योंकि जो मसल्स होते हैं वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो ये जो बाइट होता है दोस्तों, सांप के जो जहर का यूज किया जाता है वो इन्हीं स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है कि जब ये बाइट करेंगे तो ये आपके सीधा नर्वस सिस्टम पे अटैक नहीं करेगा, सेल पे अटैक नहीं करेगा, बल्कि आपके मसल्स पे बहुत हल्का अटैक करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप पैरालाइज हो जाएंगे। तो ये चीज आपको सुनने में बहुत आ रहा होगा कि जब सांप को बाइट करा जाता है इंसान कुछ टाइम तक पैरालाइज रहता है, और जब वो उससे बाहर आता है तो उसको एक बहुत बढ़िया हाइक मिलता है, बहुत बढ़िया नशे में वो रहता है 20 से 25 दिन तक। अब यहां पर चीज समझिए
कि सांप के जहर से हमें पता है कि इंसान पैरालाइज हो जाता है, झटके से गिर जाता है कुछ टाइम तक। अब यहां पे आप देखेंगे जो किंग कोबरा है, इसके एक बाइट से दोस्तों जो 4 इंसान क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम क्या करें, इसी जहर को हम क्या करें, बढ़ा दें, मतलब पानी है उसमें क्या करें, हम जहर को मिला दें और उसी पानी को हम क्या करें, 4 इंसान को न देके हम 10 इंसानों को दें, तब क्या होगा, जो जहर की मात्रा है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इस इंसान को देते हैं तो वो क्या करेगा, उनको नुकसान तो पहुंचाएगा लेकिन उससे मौत नहीं होगी। आप समझिए कि अगर एक बाइट से 4 इंसान की मौत हो सकती है, अगर उसको हमने क्या किया, उस जहर की मात्रा को हमने बहुत कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, तब वो क्या करेगा, इंसान को हानि तो पहुंचाएगा लेकिन उससे उनकी मौत नहीं हो सकती है। इसी चीज को देखते हुए दोस्तों लोग इसका यूज करने लगे। उन्हें क्या होता था, जब ये जहर वो यूज करते थे, ठीक है, तो उनको उस वक्त हाइक तो देखता था लेकिन उनकी मौत नहीं होती थी। लेकिन अब आपको समझने की बात यह है कि ये उन्हीं लोगों पे काम करता है जिन्होंने बहुत ज्यादा नशा लिया है, क्योंकि इसकी शुरुआत देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इसका ले रहे हैं, ठीक है, हाई डोज ले रहे हैं और उसके बाद आपको असर नहीं, आप मर सकते हैं, सीधे सीधे बात है। लेकिन जिन्होंने बहुत नशा किया है, बहुत नशा किया है और जिन्होंने इसका डोज पहले से ही थोड़ा थोड़ा लेते आए हैं, तो उनकी बॉडी ऐसी हो जाती है कि उनको जहर पे बहुत ज्यादा असर नहीं होता है। तब वो क्या कहते हैं, हल्का सा हाई डोज लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें झटका तो लगता है लेकिन वो मरते नहीं है। ऐसा नहीं है कोई नया इंसान जाके ले ले, ऐसा नहीं हो सकता, उसकी मौत हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से इसमें दिक्कत होती है। इसमें समझने की बात ये है दोस्तों, ये शुरुआत ऐसे हुई कि हॉस्पिटल था, वहां पे पहला जो पेशेंट आता है उसके अंदर अलग बीमारी थी। उसके अंदर बीमारी ये थी कि उसके ऊपर जो सांप का वेनम था उसके ऊपर असर ही नहीं कर रहा था, एंटी वेनम असर ही नहीं कर रहा था। तो डॉक्टर ने देखा कि उसका जो बॉडी है, जो ब्लड है, वो क्या हुआ है, एक तरीके से हैबिचुअल हो चुका है जहर के लिए, क्योंकि उसने क्या किया था, सांप के जहर का नशा करना शुरू किया था। तो वहां से चीजें निकल के आने लगी कि सांप का जहर अगर हम लगातार ले रहे हैं अपनी बॉडी में, लगातार ले रहे हैं, धीरे धीरे ले रहे हैं, तो सांप का जो जहर हमारे ऊपर असर नहीं करता है। और इसी वजह से फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, इन्हीं जहर का यूज करते हैं नशे में, वो डोज बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इंसान क्या होता है, झटके से पैरालिसिस हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद जब उससे बाहर आता है, मरता तो नहीं है लेकिन अब उसको उसका असर रहता है 20-25 दिन तक। तो 20-25 दिन तक वो क्या रहता है, वो नशे में रहता है। जैसा कि मैंने बताया, इसका यूज पाउडर बना के किया जाता है। जैसे पार्टी में क्या करेंगे, या तो कटवाएंगे, तो सपेरे क्या करते हैं, इसे 20 से 25 हजार रुपए लेते हैं। लेकिन अगर उसको और भी बढ़िया तरीके से करना है, इसका पाउडर बना लेते हैं ये, और पाउडर बनाने के बाद थोड़ा थोड़ा कोल्ड ड्रिंक में मिला के इसको ये क्या करते हैं, पीते हैं। तो ये पूरा साइंस इस तरीके से पूरा काम करता है। एंटीबायोटिक की अगर बात करें, इंसान क्या करता था पहले, जब पहले एंटीबायोटिक लेता था तो बहुत कम एमजी की होती थी, बहुत ही मिनिमम पावर की होती थी। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है, 450 mg, 650 mg, क्योंकि बॉडी हैबिचुएट हो जाती है, आदती हो जाती है उन दवाओं के लिए। ऐसे ही जहर के लिए भी ये जो बॉडी है हमारी, आदती हो जाती है जब हम उनको थोड़ा थोड़ा सेवन करते जाते हैं और फिर डोज बढ़ता जाता है, बॉडी कैपेबल हो जाती है जहर को भी क्या करने, एक्वायर करने में। तो ये पूरा साइंस ऐसे ही काम करता है। दोस्तों मुझे भी स्नोफिलिया हुआ था, डॉक्टर ने बोला कि तुम बर्फ मत खाओ, चावल मत खाओ, लेकिन मैंने दिन क्या किया कि एक्सरसाइज मैंने खूब किया और खूब चावल खाया दबा के, और धीरे 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 क्या दिक्कतें हुई, लेकिन बॉडी हैबिचुएट हो गई। तो आज मैं काफी सेफ हूं, हालांकि बीच में फिर हो गया था कि लगता है ज्यादा ठंडा खा लिया तो कुछ। तो आप सब दोस्तों समझेंगे आखिर ये शुरू कैसे हुआ, कैसे ये पता चला वैज्ञानिकों को कि ये कैसे जहर जो है इंसानों को मारेगा नहीं बल्कि बचाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे शुरुआत दोस्तों होती है, ब्रिटिश के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड। ये जाते हैं बर्मा में, और बर्मा में जाने के बाद वो देखते हैं दोस्तों, जो गांव होता है वहां में बहुत ज्यादा सपेरे रहते हैं। तो वो देखते हैं कि जो सपेरे थे वो लगातार अपने आप को उन सांपों से, जो कोबरा था, उनसे कटवाते रहते थे। फिर उन्होंने देखा कि वहां के जो लोग हैं उनको सांप काटने में कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी कि वो पूरी तरीके से सांप से सेफ हैं, उन्हें सांप काटेगा वो मरेंगे नहीं, क्योंकि उनकी जो बॉडी है, मैंने फिर से बताया, जो लगातार वो लेते डोज लेते उनकी बॉडी हैबिचुएट हो गई है। फिर उसके बाद दोस्तों एक वैज्ञानिक और होते हैं जिनका नाम होता है अल्बर्ट कैलमेट। ये फ्रेंच रिसर्चर होते हैं। ये इस चीज को देखते हैं, ये जो लोग हैं इनको सांप तो काटा लेकिन मर नहीं रहे हैं, तो इनके दिमाग में ये आता है कि क्यों ना, अगर ये मर नहीं रहे हैं तो क्या हम ऐसा एंटी वेनम बना सकते हैं, ऐसा एंटी जहर बना सकते हैं, पॉइजन बना सकते हैं, जिसका यूज हम करें इंसानों की बॉडी में डाल के, जहर जब उनको सांप काटे उससे बचा ले। ठीक है, तो इसी को ये क्या करते हैं दोस्तों, इसी को सोचते हुए ये क्या करते हैं, खरगोश को लेते हैं और उस खरगोश के अंदर क्या करते हैं, 0.3 ml जो पॉइजन होता है उसके अंदर डालते हैं। तब 0.3 ml उसके अंदर पॉइजन डालते हैं। अब ये मात्रा इतनी कम है कि खरगोश मरेगा नहीं, अफेक्टेड होगा लेकिन वो मरेगा नहीं। तो उन्होंने क्या देखा कि उसके अंदर बार बार डालते गए, डोज बढ़ाते गए। तो एक टाइम पे क्या हुआ, जो खरगोश था वो पूरी तरीके से हैबिचुअल हो गया, जहर का आदती हो गया, उसकी जो बॉडी थी उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसको
उसकी बॉडी पूरी जहरीली हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, फिर उसे सांपों से कटवाया, तो उन्होंने देखा उसके ऊपर कोई असर हो नहीं रहा है। वो बार बार सांपों से कटवा रहे, उसके ऊपर कोई असर हो नहीं रहा, उसको झटका लगता था, ठीक है, जैसे नशेड़ी हो तुमको झटका लग रहा है लेकिन असर नहीं हो रहा है। तो सेम चीज यहां पे होने लगा, जो खरगोश था उसके ऊपर होने लगा। अब इन्होंने सोचा यार ये तो बड़ा बढ़िया है कि जो खरगोश है वो तो पूरी तरीके से, एक तरीके से बॉडी उसकी एंटी वेनम हो गई है, तो हम क्या करें यार कि इससे हम एंटी वेनम बाहर निकाल लें ताकि किसी भी इंसान को हम लगा सकें। तो इन्होंने क्या किया कि उसके ब्लड को, जो खरगोश का ब्लड था उसको निकाला, उसके अंदर से सीरम निकाला, ठीक है, वो सीरम का यूज किया जाने लगा एंटी वेनम में। यानी कि अगर किसी दूसरे खरगोश को क्या हुआ, कोबरा ने काटा, तो वही सीरम तुरंत उसके अंदर लगा दिया जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो क्या करेगी, उस आने वाले जहर को रोक पाएगी, क्योंकि ब्लड के अंदर एंटी सीरम मिल गया है, या हम ये कहें एंटी वेनम मिल गया है। तो इस तरीके से जो जहर को रोकने के लिए एंटी वेनम तैयार किया जाने लगा, और इसी का यूज दोस्तों आज लोग नशे में भी करते हैं। अब दोस्तों देखा जाए ये कहां तक पहुंचा है, अभी ये घोड़ों के ऊपर किया जाता है, मतलब घोड़ों पे क्या किया जाता है, उनको धीरे धीरे जहर दिया जाता है, कुछ टाइम बाद फिर उन्हीं से सीरम निकाला जाता है, फिर उनका एंटीवेनम बनाया जाता है। ये पूरा प्रक्रिया इस तरीके से काम करता है, और इसी के बीच में आके जो नशेड़ी होते हैं इनका यूज करते हैं जहर को। इसमें दिक्कत ये है कि इन्हें डोज का आंकड़ा पता नहीं है, तो कभी कभी जब ज्यादा हो जाता है इंसान की मौत हो जाती है, इसीलिए इसमें एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। खास करके इसमें जो यूज किया जाता है, यंग जो नए सांप होते हैं, जो एकदम कम उम्र के सांप होते हैं, उनका यूज किया जाता है, ताकि जहर की मात्रा जो है बहुत कम रहे, क्योंकि जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो इंसान की सीधे इसमें मौत हो जाती है। इसीलिए जो सरकार इस पर सख्त चीजें, मतलब सख्त कार्रवाई कर रही है। अब सोचने की बात यह है दोस्तों कि लोग जहर का भी यूज कर रहे हैं नशे के लिए। ये एक बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब ये चीज है कि पहली बार सुनने में आया कि लोग जहर का भी यूज करते हैं नशे के लिए। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।